पावर पॉइंट की इस अगली क्लास में आज हम बात करने वाले हैं एनिमेशंस की, है ना। इससे पहले हमने ये 3 टैब पढ़ लिए हैं और उनमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर सीक्वेंस में चल रहे थे, है ना। यहाँ पर 4-5 चीज़ें ही होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और उन्हीं को आप टारगेट करके बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले था हमारा होम टैब के अंतर्गत स्लाइड्स, जहाँ पर आपने लेआउट सिलेक्शन किया था। कई तरह के लेआउट्स हमारे पास थे। दूसरा आपके पास इंसर्ट में थे पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम वगैरह थे, है ना, मूवीज़ और साउंड थे। तीसरा फिर आपने डिज़ाइन के अंतर्गत थीम्स देखे हैं, जिसमें बहुत सारे कलर स्कीम थे आपके पास, बहुत सारे फॉन्ट स्कीम थे, बहुत सारे बैकग्राउंड स्टाइल्स वगैरह थे। इनका आपने यूज़ किया था। इसके बाद नंबर आता है चौथा, वो होता है एनिमेशंस का। और एनिमेशंस के बाद हम समझने वाले हैं स्लाइड ट्रांजिशंस को, है ना, जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में दिए जाते हैं। इनको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमेशन जो हमारा टैब है इसको, इसमें सबसे पहला ग्रुप हमें मिलता है वो है प्रीव्यू। प्रीव्यू अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी एनिमेशन या ट्रांसिशन हमने अप्लाई नहीं किया है ना। कोई भी साउंड इफेक्ट अभी हमने डाला नहीं है, ठीक है। चलिए इधर पढ़ते हैं। यहाँ देखिए एनिमेशंस में आपको लिखा दिख रहा है नो एनिमेशन। अभी यहाँ पर कोई भी एनिमेशन अप्लाई नहीं है। एनिमेशन अप्लाई होते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, प्लेस होल्डर्स के ऊपर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब तक ये आपके सिस्टम में प्लेस होल्डर्स नहीं होंगे इस टाइप के, तब तक आप यहाँ पर एनिमेशन या फिर कोई भी इफेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने ये जो पार्टिकुलर हेडिंग है, हमारा जो पहला स्लाइड था उसमें एक टाइटल था और एक सब टाइटल के लिए जगह था, तो ये हमने दे दिया है। अब टाइटल को कोई एनिमेशन देना है, प्रोवाइड कराना है, तो आपको कस्टम एनिमेशन में जाना पड़ेगा, जहां आपको राइट साइड में टास्क विंडो के अंतर्गत कस्टम एनिमेशन नाम का टास्क में विंडो मिलेगा। वहाँ ऐड इफेक्ट आपको देखिए हाईलाइट हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने प्लेस होल्डर्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ। अभी जैसे नहीं किया, देखिए हाइड हाइड है, दिख नहीं रहा है ना, शो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब आपको प्लेस होल्डर को पहले सिलेक्ट करना है, फिर ऐड इफेक्ट में जाना, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। सबसे पहला एंट्रेंस रहेगा, फिर एम्फेसिस रहेगा, फिर एग्जिट रहेगा, फिर मोशन पाथ रहेगा। ये 4 ही सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए। एंट्रेंस का काम होता है, मान लीजिए कोई भी स्लाइड के अंदर टॉपिक है, हेडिंग है, फोटो है, आपने स्लाइड के अंदर एंटर होता हुआ प्रदर्शित कराना है ना। मतलब कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं अंदर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो एंट्रेंस के कारण ही होगा। एम्फेसिस में होगा कि उसी पार्टिकुलर जगह पर बहुत सारे इफेक्ट्स दिखा दिए जाएंगे, जैसे हाईलाइट कर देगा, वहीं का वहीं बोल्ड कर देगा, वहीं के वहीं रोटेट कर देगा। अपनी स्लाइड से कोई चीज़ आपने बाहर भेजनी है तो फिर वहाँ पर आपको एग्जिट हेल्प करेगा, है ना। मान लीजिए सेटिंग को आपने बाहर करना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जिट से कोई भी आप एक ऑप्शन उठाएंगे तो पार्टिकुलर उसको बाहर कर देगा। मोशन पाथ मिलेगा चौथा ऑप्शन, जो एक पार्टिकुलर रोटेशन या फिर एक कहें पाथ के ऊपर ही ऐसे रोटेट होगा और वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इन चारों का यूज़ हम करते हैं बारी बारी। अब जैसे सबसे पहले ये हेडिंग की बात हो रही, तो हेडिंग को एंटर कराया जाता है, एंट्रेंस कराया जाता है अपनी स्लाइड के अंदर। कैसे कराएंगे? आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है, एंट्रेंस में जाना है और यहाँ मोर इफेक्ट्स पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही मोर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा ऐड एंट्रेंस इफेक्ट्स का। यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स आपको दिखने वाले हैं। इनमें से जो आपको ठीक लगे, ये देखिए, जैसे ये राइट साइड से आ रहा है स्वाइप करते हुए, है ना। ये देखिए स्लिंग करके हैं कि स्लिम करके आ रहा है, ये देखिए स्विच करके है, स्विच करके जैसे ऊपर से देखिए गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। इस प्रकार से करना है जो आपको ठीक लगे। ये देखिए ये एंटर करा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है स्लाइड में। आपने इतना करके देख लेना। ये देखिए, ये देखिए, ये आपने एंट्रेंस कराया। तो ये बहुत सारे हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ करिएगा, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से सूट बैठे, वो आपको लेना है। ये देखिए अभी स्लो मोशन में आ रहा है, इसकी स्पीड वगैरह भी अपन मेंटेन कर पाएंगे आगे चल के, ठीक है। जो आपको इसमें ठीक लगे वो आपको कर लेना है, क्लियर। और आपको यहाँ सिलेक्शन जो है इनका बहुत ही सोच समझ कर करना होता है, क्योंकि अपने को ऑडियंस का ध्यान रखना होता है कि ऑडियंस कंफर्टेबल फील होना चाहिए, है ना। ज़्यादा भड़कीले टाइप के नहीं लेना है, ज़्यादा ऐसे चलते फिरते टाइप के नहीं लेने हैं। सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है, अच्छा रखना है, जो उनको कंफर्टेबल फील कराए, ठीक है। तो कोई भी एक अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, इसको लेने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ 1 नंबर लिखा आ रहा है, मतलब इस पार्टिकुलर प्लेस होल्डर के ऊपर एक इफेक्ट डल चुका है, एक एनिमेशन डल चुका है। इसका प्रीव्यू देख रहा है, देखिए अब आप प्रीव्यू खुल गया है, ये देखिए इस प्रकार से प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से स्पीड वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। अभी फास्ट है, आप इस इसको स्लो कर लीजिए, ये देखिए बिल्कुल स्लो हो गया, बहुत आराम से गिरेगा, ये देखिए, है ना। ऑन माउस क्लिक रखना है कि जब प्रोसेस चले या फिर जब आप इसको रन करें तो ऑटोमेटिकली चल जाए, तो इसको ऑन माउस क्लिक ही रखना है, ठीक है। हटाना है तो रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये आपको सिंपली मिल जाएगा। प्ले करके देखना है, यहीं कहीं आप प्ले करके देख लीजिएगा, टाइमलाइन में आपको दिखेगा।
स्लाइड शो करना है, कंप्लीटली स्लाइड शो करके दिखा देगा, उसमें भी आप देख सकते हैं, है ना। अभी स्लो है, अपन इसको फास्ट कर लेते हैं, ये देखिए इतना ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसमें कोई इफेक्ट लगाना है, फिर से जाइए, मान लीजिए इसमें भी हम कोई इंट्रेंस का इफेक्ट लगा देते हैं, तो वो कैसे लगाना है, सेम आपकी प्रोसेस रहेगी। ये देखिए फोल्ड करके आए, फ्लिप करके आए, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए आपने दे दिया इसको, है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने दे दिए हैं, यहाँ से एंट्रेंस नाम का हमने इफेक्ट दिया हुआ, एनिमेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्लाइड में एक और हमारे पास कोई टॉपिक है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए एम्फेसिस देना है कि वहीं के वहीं रोटेट हो, तो फिर से मोर इफेक्ट्स में जाना है, देखिए यहाँ भी भरे पड़े हैं, इन सभी को आपने यूज़ कर करके देख लेना है। ये देखिए जैसे कि लाइटन किया हमने इसको, थोड़ा सा देखिए डार्क हो गया, है ना, ये देखिए वहीं के वहीं उसको ब्लप कर दिया उसने, ये देखिए डार्कन करना है, हाईलाइटेड करना है, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये इसमें ना तो एंटर हो रहा है ऑब्जेक्ट, ना तो बाहर जा रहा है, ठीक है, यहीं के यहीं अपनी ही जगह पर रोटेट हो रहा है, या जो भी हो रहा है। देखिए हमने वेव ले लिया, ये इसको ओके कर लिया। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसमें भी मान लीजिए हम इन्फेसिस लगा देते हैं, और इन्फेसिस में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, देख लेते हैं किसी एक को यूज़ करके। वेव हमने वहाँ लगा ही दिया था, यहाँ भी आप लगा सकते हो, तो एक एक पर अप्लाई होगा, और जब आप माउस क्लिक करेंगे तब होगा, क्योंकि हमने इसको ऑन माउस क्लिक रखा हुआ है, समझ रहे हैं आप, है ना। इनमें से जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिएगा। देखिए जैसे दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हमने टीजर कर लिया, ये देखिए वहीं के वहीं कलर चेंज हो रहा है, और वहीं के वहीं लोग मूव हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ग्रो विथ कलर आप कर सकते हो, है ना, आप फ्लिकर कर सकते हैं, देखिए ब्लिंक होगा वहीं के वहीं, है ना। इनमें से जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बहुत सारे हैं, एक एक को आप यूज़ कर लीजिएगा। सिलेक्शन बस सॉफ्ट रखिएगा, हार्ड नहीं रखना है ना, ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा बना करके रखिएगा। देख लेते हैं इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, ओके कर दिया, इस पर अप्लाई हो गया। चलते हैं अगली स्लाइड में, तीसरी स्लाइड में। हम तीसरी स्लाइड में पहुंचे, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसमें अब हम तीसरा वाला लेते हैं जो एग्जिट करके दे रहा है। एग्जिट में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, है ना। मान लीजिए पहले आपने जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उस पर हम कुछ दे देते हैं, एड इफेक्ट में जाना है, एग्जिट में जाना है, फिर से मोर इफेक्ट करना, यहाँ भी देखिए भरे पड़े बहुत सारे हैं, जो आपको ठीक लगे तो ये इस प्रकार से होगा, और देखिए चला जाएगा रन टाइम में, फिर ये लौट के नहीं आएगा। स्पिनर करना है, स्पिनर करके निकल जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से चला जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे, ये देखिए, है ना। मान लीजिए हमने इसको ये वाला दे दिया और ओके कर दिया, इसको एक मिल गया इफेक्ट। ऐसे ही आपने लिस्ट को दे देना है, जाना है, एग्जिट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इनमें से जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिएगा। मान लीजिए हम इसमें ये स्लिपी ले लेते हैं, ठीक है, इतना कर लिया आपने, रोके कर दिया। स्पीड अब इसकी फास्ट है, हम इसको थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं, देखिए मीडियम फॉर्म में जाएगा, ये इस प्रकार से, ये आपको कर करके देख लेना है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इफेक्ट मैंने आपको बताए, एग्जिट वाला बताया हुआ है। चौथा होता है मोशन पाथ। मोशन पाथ का काम होता है उसी जगह पर चीज़ों को रोटेट कराना, जैसे कि ये एक हेडिंग है ना, ऑब्जेक्ट है, प्लेस होल्डर है, इसको किस पाथ पर रोटेट कराना, तो बहुत सारे पाथ आपको यहाँ मिलते हैं, और खुद का भी हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने जाना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपने स्प्रिंग ले लिया, ये देखिए स्प्रिंग फॉर्म में हुआ, और फिर से वहीं जहाँ लास्ट हुआ था रुक गया है। कर्व फॉर्म में ले सकते हो आप, वेव फॉर्म में ले सकते हो, ये बहुत सारे मिलते हैं, जो आपको ठीक लगे वो ले लेना है। अब इस फोटो को भी हम एक इफेक्ट प्रोवाइड करा देते हैं मोशन पाथ की हेल्प से, ये देखिए बहुत सारे मिलते हैं। मोशन पाथ में जाना है, मोर इफेक्ट्स में जाना है, और यहाँ से जो आपको ठीक लगे वो आपको ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर हार्ड बीट वाला फॉर्म ले लेते हैं हम, तो ये देखिए हार्ड बीट फॉर्म में जाएगा और इस प्रकार से लगा देगा, ओके कर देना है। ये देखिए इसको मिल गया, इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे समझ, ठीक है। तो इन 4 को आप करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इनका जो स्पीड वगैरह है वो अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा, मीडियम है, फास्ट है, वेरी फास्ट है, जैसा आपको ठीक लगे वो आपको करके देख लेना है। इसके बाद नंबर आता है कस्टम एनिमेशंस के बाद ट्रांसलेशंस का नंबर आता है। ट्रांसलेशंस होते हैं जो स्लाइड टू स्लाइड डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको रन करते हैं, F5 की प्रेस करके रन कर रहे हैं, उसके बाद देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा, ना तो कोई हेडिंग आया ना कोई सब हेडिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पर एनिमेशंस को लगा रखा है, तो आपके क्लिक करने से ही आएंगे। जैसे मैंने ये क्लिक किया कि आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, देखिए हेडिंग आ गया, है ना। इसकी सब हेडिंग ये होगी, तो ये भी हमने बोलने से आ रहा है, ठीक है। अगली स्लाइड पर गए तो यहाँ हमने कुछ दिया हुआ था एम्फेसिस टाइप का, जो वहीं का वहीं रोटेट होगा, देखिए इस प्रकार से, है ना। फिर हमने इन टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की थी, हम पहले ये समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे, तो क्लिक करने से हो रहा है, ये देखिए
ठीक है। अगले में हमने बात की थी इसके बाद वाले में कि यहाँ एग्जिट होगा, जैसे कि पर्पस हमने समझाए और समझाने के बाद हमने बोला कि वो लौट के ना आए, है ना। फिर ऐसे इनका भी करा कि ये भी लौट के ना आए। देखिए ये भी एक बार एक्सप्लेन करने के बाद माउस क्लिक से चले जा रहे हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में हमने बात की थी कि चीज़ों को वहीं क्या करना है, एक पार्टिकुलर पाथ पर रोटेट कराना है। जैसे कि इसका ये देखिए स्प्रिंग था या स्पिन जो भी लिया हुआ था, इसका हार्ट बीट फॉर्म लिया हुआ था, तो देखिए इस प्रकार से ये रन हुआ, है ना। बाकियों में कुछ नहीं डाला अभी हमने, तो बाकी सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इन चार में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जो स्लाइड ट्रांसिशंस है, मैंने कहा ट्रांसिशंस एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में डाले जाते हैं। जैसे अभी जब हमने इसको रन किया है तो एक स्लाइड खत्म होने के बाद देखिए क्लिक कर रहे हैं तो दूसरी अपने आप आ रही है, कोई इसमें बीच में इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना। वैसे डिजोल्व नाम का इफेक्ट ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जो इस प्रकार का होता है। देखिए पहली जाती है, दूसरी आती हुई प्रतीत होती है, तो ये आप लगा सकते हैं, है ना। यहाँ भरे पड़े होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये बारकोड फॉर्म होता है, ये देखिए बारकोड फॉर्म में आ रहा है, ऊपर से स्वाइप कर रहा है, राइट साइड से करके आ रहा है, लेफ्ट साइड से करके आ रहा है, नीचे से करके आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आ रहा है। तो ये बहुत सारे हैं, जो आपको इनमें से ठीक लगे देखिए इस प्रकार से करके आएगा, तो ये ट्रांसिशंस कहलाते हैं, है ना। और अपने को सॉफ्ट टाइप का ट्रांसिशन यूज़ करना, अपने को ज़्यादा भड़कीला यूज़ नहीं करना है। जैसे अपन ने ये बारकोड फॉर्म ले लिया, ठीक है, पहली को अपन ने बारकोड फॉर्म दे दिया, दूसरे को भी दे दिया, तीसरे को भी, सभी को दे सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करके भी आप सभी को अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। ये अप्लाई टू ऑल इसलिए बटन दिया जा रहा है क्योंकि अपने को ये चीज़ें एक जैसी रखनी पड़ती हैं, एक जैसा दिखाना पड़ता है, ऐसा ना लगे कि हमने कहीं से स्लाइड्स उठाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए एक जैसा लुक देने के लिए हम इन सभी का यूज़ करते हैं और अप्लाई टू ऑल बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद जब हमने ट्रांसलेशंस लगा दिए हैं तो हर एक ट्रांसलेशन के बाद एक साउंड इफेक्ट के साथ अगली स्लाइड प्रदर्शित हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, साउंड इफेक्ट आपको यहीं मिल जाता है ट्रांसलेशन साउंड्स के अंतर्गत। इधर जाना है आपको, जो इसमें से ठीक लगे, जैसे कि ये एरो वाला आवाज़ आएगा, ये भी आप लगा सकते हैं, है ना। वॉर्म के फटने का आवाज़ आएगा, ये देखिए इस प्रकार से, है ना। कॉइन्स की गिरने का आवाज़ इस प्रकार से, क्लिक का आवाज़ आएगा, ये देखिए आ रहा है। इनमें से जो आप ले सकते हो, टाइपराइटर का आवाज़ आएगा, ये देखिए। तो ये जो आपको ठीक लगे वो आपको ले लेना, जैसे मैंने कॉइन्स वाला ले लिया समझने के लिए। स्पीड क्या रखनी है, स्पीड अपन मीडियम रखनी है, देखिए फास्ट था अभी बहुत ज़्यादा, है ना। और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये सभी स्लाइड पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इनमें से जो आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो, क्लियर है। मैंने चलिए कैमरा क्लिक ले लेते हैं, अप्लाई टू ऑल कर दिए, ये आप कर दिए, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे, ये देखिए आया, साउंड इफेक्ट के साथ ट्रांसलेशन के साथ दूसरी स्लाइड आई हुई है। फिर आपने ये एनिमेशन डाले हुए हैं, ये देखिए कस्टम एनिमेशन के माध्यम से। फिर ये स्लाइड जब चेंज हुआ तो बारकोड फॉर्म के साथ स्पीकर आ रहा है, साउंड आ रहा है, देखिए। अब अगला स्लाइड देखिएगा ध्यान से, देखिए आया। इस प्रकार से आप दे सकते हैं ट्रांसलेशंस को। तो ये भी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद एडवांस स्लाइड्स नाम का एक ऑप्शन होता है, इसमें आपको बताया जाता है कि ऑन माउस क्लिक रखना है कि टाइम देना है। अभी अपना सारा काम ऑन माउस क्लिक हो रहा है, लेकिन हम अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कि एक पार्टिकुलर स्लाइड जो है इतने सेकंड या इतने मिनट में ख़त्म हो जाए। तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे, अनटिक कर देंगे और ऑटोमेटिकली टाइम ड्यूरेशन पर अपने हिसाब से टाइम अप कर देंगे। मान लीजिए इसको 5 सेकंड लगे पहली स्लाइड को, दूसरी स्लाइड का भी अपन ने ऑन माउस क्लिक हटाया और इसको मान लीजिए हमने दे दिया कि भैया तुम 4 या 5 सेकंड में ख़त्म कर दो, चलो तुम 6 सेकंड ले लो। तीसरी स्लाइड को भी हमने ऑन माउस क्लिक हटाया और यहाँ भी अपने टाइम दिया कि तुम 2 सेकंड में ख़त्म कर दो, 3 सेकंड में ख़त्म कर दो। इतना करने के बाद जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना, तो माउस क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ऑटोमेटिकली जितना टाइम अपन दिए हैं, 5 सेकंड बहुत कम है बोलने के लिए, आगे एक ऑप्शन मिलेगा रिहर्स टाइमिंग का, तो वहाँ पर अपना वॉइस भी ऐड कर पाएंगे उसमें, उस पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के साथ। ये देखिए जितना टाइम उसको दिए हैं आप, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली होगा। अपना माउस क्लिक करना है ना, तो कीबोर्ड से कोई भी अपन, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, देखिए ये 3 सेकंड में ख़त्म होगा। फिर अगला स्लाइड जो रहेगा ना, वो उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया, तो फिर ये माउस क्लिक से ही होगा, इस प्रकार से। देखिए समझ पा रहे हैं बात को। तो यहाँ से आप ऑन माउस क्लिक भी रख सकते हैं चीज़ों को और टाइम भी दे सकते हैं, जो देना चाहे दो में से, लेकिन कोई एक यूज़ करना है, दोनों यूज़ अपन नहीं कर सकते एक साथ, ठीक नहीं माना जाता है। क्लियर, इतना आपने करके देख लेना है। तो उम्मीद है आपको आज इतना समझ में आया होगा। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाने में, है ना। और ये सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। क्लियर है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको बता दिया है कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, और प्लेस होल्डर्स के ऊपर ही चीज़ें चलेंगी। अब उन प्लेस होल्डर्स में ये फोटोज़ भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई ग्राफिक भी हो सकता है, कोई क्लिप आर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपको ठीक लगे, जिस पर आपने अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। आप खाली स्लाइड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते।
इवन हम खाली स्लाइड के ऊपर अप्लाई तो ठीक है, हम लिख भी नहीं सकते, लिखना है तो हमारे को इंसर्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आप करके देखिएगा, इतने में कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टैब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।